नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज लाडवा में तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इस अवसर पर उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ये तिरंगा यात्राएं केवल आयोजन नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के जज्बे और बलिदान की भावना को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज सबके अंदर गौरव और श्रद्धा समर्पण की भावना एक साथ उमड़ रही है। ये यात्रा हमारे संकल्प, साहस और स्वाभिमान की यात्रा है। ये यात्रा उन शूरवीरों के सम्मान की यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की रक्षा और भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ बस अड्डे से किया गया, जो कि लाडवा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। यात्रा में हजारों की संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। कई जगह पर तिरंगा यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1950 में पुणे महाराष्ट्र में जन्मे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस का परिचय दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने धुएं की पर्दे की आड़ में सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सैनिकों के साथ क्वार्टन के करीब 2 टैंकों में तैनात थे। उन्होंने आह्वान का जवाब दिया और दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सैनिकों पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन के उन ठिकानों पर जमकर हमला किया, रक्षा पंक्ति को पार किया और कई दुश्मन सैनिकों को पकड़ लिया। हमले के दौरान उनके दूसरे टैंक के कमांडर की मौत हो गई और वे अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन पर तब तक अकेले ही हमला जारी रखा जब तक कि सभी दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा नहीं हो गया। फिर 20 क्वार्टन की ओर दौड़ते हुए उन्होंने एक दुश्मन टैंक को नष्ट कर दिया। दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान, जिसके बाद भीषण टैंक युद्ध हुआ, 10 दुश्मन टैंक नष्ट हो गए और इनमें से 4 को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही नष्ट कर दिया। उनके टैंक पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की और उसमें आग लग गई, लेकिन उन्होंने दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना जारी रखा। उनके टैंक पर फिर से हमला हुआ और उन्होंने दुश्मन की उस इच्छित सफलता को वंचित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा के सहकारिता, कारागार एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कल रोहतक के गांव पहरावर में 45 लाख रुपए की लागत से दादा लक्ष्मीचंद पार्क के सौंदर्यीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता उजागर हुई है और देश के दुश्मनों को भी पता चल गया कि अगर कोई हरकत की तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। सरकार पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 30 मई को गांव पहरावर में मनाए जाने वाला भगवान परशुराम जन्मोत्सव ऐतिहासिक होगा और सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हरियाणा में कल शाम को चली तेज आंधी के कारण पानीपत के अर्जुन नगर निवासी एक 55 वर्षीय गीता नाम की महिला की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वह स्कूटी से काम से घर लौट रही थी और तेज आंधी से एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की 3 मंजिल शटरिंग उसके ऊपर गिर गई। वहीं आंधी से जिले में 4 व्यक्ति भी घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अलावा जिले में सैकड़ों बिजली के खंभे और कई ट्रांसफार्मर गिर गए हैं। जिले में विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों पेड़ टूट गए और पेड़ गिरने से रास्ते अवरुद्ध हो गए। कई जगह पर पेड़, बिजली के खंभे, वाहनों पर भी गिर गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।